जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। तो आज खान साहब की पेशियाँ थी। 8 केसेस लगे हुए थे हमारे G11 में। खान की बेलें लगी हुई थी तैयराबाद सिपरा साहब के पास, और 2 हमारे केसेस लगे हुए थे इद्दत के हवाले से, वो अपीलें लगी हुई थी। तो हमारी जो लीगल टीम है वो आज हमारी इधर ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरे साथ बरकी साहब है, वो हमें डिटेल बताएंगे। सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा आपस में रब्ता रहें। जी बरकी साहब, आज के केसेस के हवाले से क्या हुआ, अपडेट बताएं हमें। जी, आज हम सिपरा साहब की अदालत में सुबह से पेश थे। आज हम बहुत खुश थे क्योंकि प्रीवियस आर्डर में ये डायरेक्शन था कि खान साहब आज वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि आज खान साहब का दीदार होगा, लेकिन बदकिस्मती से जेल सुपरडेंट जो है उन्होंने ये एक्सक्यूज़ कर दिया उन्होंने कि आज अलकादर ट्रस्ट जो है वो जेल ट्रायल वहाँ पे अडियाला जेल में फ़िक्स है। इसी वजह से आज हम वीडियो लिंक्स के ज़रिए खान साहब को पेश नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि 12 बजे के टाइम, 12 बजे तक हमने वेट किया, लेकिन जेल सुपरडेंट का नंबर अभी तक बिज़ी आ रहा था। एंड पे आज केस में तारीख़ हुई 26 तारीख़, और जेल सुपरडेंट को बाकायदा इसमें डायरेक्शन हुआ है कि क्या ख़राबी थी और क्या टेक्निकल रीज़न है कि आज आप लोगों खान साहब को पेश ना कर सके। दूसरी तरफ निकाह के जो केस है वो सेशन कोर्ट में फ़िक्स था शाहरुख साहब के पास। वहाँ पर हमारे लीडिंग कौंसल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। चूँकि आज खान साहब के 2 केसेस साइफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ़िक्स हैं, इसी वजह से वो भी आज ताख़ीर का शिकार हुए। उसमें 27 तारीख़ की डेट हुई। उम्मीद है 27 तारीख़ को निकाह जो है, निकाह वाले केस अपील जो हैं वो इंशाल्लाह सस्पेंड होंगे। खान साहब की उसमें जो अपील हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे और इंशाल्लाह खान केस इसमें भी सरखुरू होंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे 2 केसेस लगे हुए हैं साइफ़र केस, इंशाल्लाह वो भी आज 2 बजे हेयरिंग है चीफ साहब की कोर्ट में। उम्मीद है आज क्योंकि कल जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उनको स्पेशल डायरेक्शन दी गई थी कि वो लाजमी पेश हों। आज वो पेश होंगे, फ़ाइनल कंप्लीट आर्गूमेंट्स होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज खान साहब के दोनों केसेस में ज़मानत हो जाएंगे। बरकी साहब, ये भी बता दीजिए कि हम हर रोज़ा के समात सुनते हैं, हम सारे फौजदारी वकालत करते हैं, और माशाल्लाह आप शेर मरवत साहब के छोटे शेर हैं और हर जगह आपको देखते हैं और फौजदारी को भी आप समझते हैं। तो जो साइफ़र केस है उसकी अपील भी चल रही है, हमने ट्रायल भी देखा, तो उसमें माल मुकदमा नहीं है, जिसे हम केस प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि जो साइफ़र था, साइफ़र ना तो अदालत के सामने खोला गया, ना अदालत के सामने पेश किया गया, ना उसकी कॉपी पेश की गई, ना वो एग्जिबिट हुआ। और दूसरा इसमें ये हुआ कि जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट का बयान ही नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कानूनी तौर पे ये केस बनता ही नहीं था? तो जब माल मुकदमा ना हो तो चार्ज फ्रेम ही नहीं सकता, इन्होंने केस ये चलाया कैसे? हाँ, देखिए, इन्होंने जिस बोंडे अंदाज से इस ट्रायल को चलाया है, यकीनन CRPC सेक्शन 265 से लेकर 265N तक जितनी भी उसके हर एक सेक्शन की वायलेशन उन्होंने की है। पूरी रात तक 26 गवाह एक दिन में उन्होंने की है। न माले मुकदमा है, न ट्रायल है, न 342 का स्टेटमेंट है, न जो 265 NF जितने भी सेक्शंस हैं, किसी एक सेक्शन का भी उन्होंने मुलूज़े खातिर नहीं रखा, और वैसे ही उन्होंने ट्रायल चलाया। कल भी मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस ट्रायल में तो बिल्कुल जितना ट्रायल का प्रोसीजर है उसको बिल्डोज़ किया गया है। ट्रायल के जितने भी लवाजमात हैं, किसी एक लवाजमात को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए साइफ़र केस जो है हर सूरत वो सस्पेंड होगा और खान इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द। बरकी साहब, ये तो हम वकला साहबान ये सारी चीज़ जानते हैं कि जो CPC है, प्रोसीजर एक्ट है, इसके मुताबिक ट्रायल करना होता है कोर्ट ने, और कानूनी शहादत इस पे होता है। तो कानूनी शहादत के मुताबिक भी जो कानूनी ज़ाब्ते थे वो भी पूरे नहीं किए गए, और इसमें ख़ास तौर पे जो गवाहान थे, एक इसमें बात ये भी आ जाती है कि ये जो साइफ़र है, साइफ़र में मेन जो बंदे थे वो आज़म खान थे, सिक्योरिटी इंचार्ज। ये काम तो उनका था, या उसके साथ दूसरे 2-3 जो थे जिनको बेगुनाह कर दिया गया। और इसी तरह ये लीक हो के क्या ये फ़ॉरेन कंट्री में
अखबार प्रेस में भी छप गया, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। कोर्ट में ना पेश किया गया, ना एग्जिबिट हुआ। तो ऐसी सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं था कि वो उन्होंने केस को चलाया और सज़ा दे दी बगैर सारा प्रोसेस किए। इस पे आप हम एक लफ्ज़ सुनते हैं कि ऊपर, आज तक समझ नहीं आया कि ये ऊपर वाला आर्डर कौन दे रहा है। हम देखते हैं तो आजम खान को और असद उमर, फिर आजम खान जो है वो 30 दिन के लिए चिल्ले चले जाते हैं। ना हमने प्रोसीजर में ऐसा पढ़ा है, बोंडे अंदाज में उन्होंने इस केस को बनाया। उसके बाद फिर ट्रायल जिस अंदाज के, मुझे तो इस जज पे शर्म आ रही है कि जो उसने हल्फ लिया हुआ था उस हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए लाया और कंक्लूड किया। ये को और इस स्टाइल को, लेकिन बरकी साहब कुछ भी नहीं होने वाला। बरकी साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर मैंने आपको सब सवाल तो करनी है ताकि आवाम को पता चल जाए। गवाहान से वो हलफ क्या होता है, वो थोड़ा, तो 25 गवाहान पेश हुए हैं जिन्होंने हलफ उठाया है और खुदा को हाजिर ना, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए आइंदा वक्त में? इनके नहीं, वो तो ठीक है, मैंने क्या हलफ कैसे उठाते हैं? हलफ कोई भी गवाह कोर्ट में आता है, जब वो रोस्टम पे आ जाता है तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, पहले हम उनसे कलमा पढ़, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर पास में ये पूरी डिटेल के साथ वो बताएं, नहीं कैसे वो हल मैं आपको बता देता हूं कि अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो या मेरे पे कहर नाज़िर हो, और इंशाल्लाह इनके ऊपर कहर है। बहुत से चेहरे बेनकाब हुए हैं और इसके बाद अभी उनकी दरखास्तें भी आ रही हैं, लेकिन ये बात वो याद रखें, वहां पे आप लोगों का क्या हशर होगा उसके लिए भी आप लोग सोचें। इसके साथ अल्लाह ताला का इमदाद है। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये मैं ऐड करना चाह रहा हूं, रातों रात फिर ब्लंडर ये हुआ है कि हमारे मेन लीडिंग कौंसल थे, कोर्ट ने उन वो कोला जो है वो हमारी तरफ खान की तरफ से ठहरा दिया कि न मैं इनको मानता हूं। चलाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम, मुझे तो नहीं लग रहा है दोनों में, और थोड़ा सोच समझ के सवाल जवाब दीजिएगा। को इन्होंने फांसी के साथ आजकल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई है। भुट्टो को 45 साल बाद इन्होंने जुडिशरी को याद आ गया कि गलत हुआ है, तो क्या तो सब देख रहे हैं कि खिलाफ मखलूक कर रहे हैं, जिस तरह के आर्डर आ रही है शोर सबको दे दिया है। हाँ। क्या आप समझते हैं मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह टीम जिस अंदाज में खान साहब की केसेस जो भट्टू के साथ हुआ था, वो तो हम खान के साथ कभी भी नहीं होने
पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर मिनट हर सेकंड की अपडेट जो है वो आवाम तक पहुँच, तो आवाम जो है ये अब जहन में वो बात ना याद ना रखें, ये वो नहीं है, ये 2024 है। लोग अपने किसी एक जगह में भी आप लोग नहीं छुप सकते। मैं यहीं पे काजी ईसा पे आना चाहता हूँ। काजी फैज ईसा साहब को मैं ये और आपको जिंदा लोगों की परवाह नहीं है। आपने 70 का हक आपने भले के निशान में छीना, तब आपको इंसाफ याद नहीं आया। याद आ रहा है मुशर्रफ की सजा में हमारे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सेठी साहब को जिस अंदाज में वो ड्रामा तो हफ्ते के अंदर उसको कोरोना भी हुआ और हफ्ते के बाद वो। पर एक चीज हम समझते हैं, इंशाल्लाह आप लोग जो भी करें, 2 साल से आप लोगों ने जो किया है हर एक प्लानिंग में आप लोग नाकाम हुए हैं। आएगा इस मुल्क का वजीर आजम होगा आर्टिकल 6 के लिए इंशाल्लाह। खान साहब, ये जो बात आपने आर्टिकल 6 जो मरियम साहब है, मरियम साहब को उन्होंने वजीर आला बना, दरमियान में नानी को जो दरमियान में उनके चाचा साहबान हैं आजम बना दिया, और जो भुट्टो के ख़ानदान वाले हैं पार्लियामेंट में वाज़े सबक सिखाया तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। और एक काबू में वज़ीर दाखिला लेके आ गए हैं। और हमारे जो लीडरशिप है तकरीबन मुराद सईद बकाया सारों के जो हमारे हैं उनके वारंट इन्होंने निकाल दिए। तो आप बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इसमें पीटीआई का ILF का रिजीम चेंज जिस अंदाज में हुआ, साइफ जो निगरान गवर्नमेंट आ गई, वो भी PM2 है, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये PM2 है। तो हमें उनसे याद रखें, अगर वो इस तरह हथकंडे इस्तेमाल, हमारे बहुत सारे लीडरान के पीछे उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी, इन शाबाश चोरों के खिलाफ और मरियम नानी उनको कानून भी याद आ जाएगा, तब उनको जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन जो भी करें ये मुंह की खाएंगे, ये हारेंगे। इन्होंने तस्लीम की हुई है, इसलिए PDM2 बनाया। आवाम का मैंडेट इन्होंने चुराया। ये है कि आवाम के हकूक पे डाका डालना, आवाम के, ये सब इबरत का निशाना है। नाजरीन हमारे साथ रहिए ताकि आपको हर टाइम हर दिन की साथ ही रहना। चैनल को सब, अभी हम चाह रहे हैं हाई